प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैट्रिक बिहार बोर्ड 2023 के सामाजिक विज्ञान के सेट नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया है। पहला क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? समझे। तो किसका कथन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर बी, पहला का क्या होगा? बी होगा। समझे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कह रहे थे कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा जब तक भारत का विकास संभव नहीं है। समझे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर ए माने 15 मार्च 1950 को। समझे। तीसरा क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो किस पंचवर्षीय योजना का? 5वीं माने ऑप्शन नंबर डी। समझे। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? समझे। तो किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। समझे, मैंने ऑप्शन नंबर बी होगा। समझे। छठा क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो किसने दिया था? रैगनर नर्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। समझे। सातवां क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो कौन है? गोवा होगा। समझे, ऑप्शन नंबर बी। आठवां क्वेश्चन है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। समझे। टाका किस देश की मुद्रा है? हमारा 9वां सवाल है, टाका किस देश की मुद्रा है? तो क्या होगा? बांग्लादेश का क्या है? टाका है। समझे, ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? समझे। तो कब हुआ था? 1975 माने ऑप्शन नंबर बी। समझो, 1975 ऑप्शन नंबर बी। 11 क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो किस स्तर पर? जिला स्तर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है? तो किस प्रकार? अल्पकालीन माने ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 का क्या होगा? ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। समझे। अगला है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उसको कथी कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। समझे। 15वां सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी। 16वां क्वेश्चन है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो कितने आयोग? ऑप्शन नंबर बी माने 35 आयोग अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। समझे। 17वां क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण नियोग्य विषय कब बना? तो कब बना था? 1919 बना था। ऑप्शन नंबर बी। 17 क्या होगा? बी। 18वां क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी माने हेमाटाइट। समझे। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? सतलज नदी पर बना गया। ऑप्शन नंबर बी।
21वां नंबर है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना हुआ परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कौन होगा? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र क्या सी में है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। मैंने ऑप्शन नंबर से होगा सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, समझिए। 22 सवाल है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, समझिए। 23वां सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 23 से क्या होगा? बी होगा, समझिए। 24वां सवाल है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? समझे। तो क्या कहाँ बनाया गया था? दुर्गापुर बनाया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, समझे। कहाँ बनाया गया था? दुर्गापुर। 25 नंबर सवाल है, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है कहाँ? तो कहाँ? कोलकाता और हावड़ा, माने ऑप्शन नंबर डी, समझे। 26वां सवाल है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? दक्षिण पूर्व रेलवे, समझे। ऑप्शन नंबर सी। 27वां सवाल है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। 28वां सवाल है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी। 29वां नंबर सवाल है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम किस शहर को? जमशेदपुर का। ऑप्शन नंबर बी। 30वां सवाल है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, माने इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 30 का, समझिए। 31वां नंबर सवाल है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में हुआ था, 1973, 1975 या 1978? कब हुआ था? 1973। ऑप्शन नंबर बी। 32वां नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर सवाल, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952 हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर है, आयुर्वेदिक के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 35 नंबर सवाल है, टेक्सोल का उपयोग होता है तो किसके लिए? कैंसर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय का था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, सौर ऊर्जा। 37वां सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर सवाल, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर है, भूकंप की स्वाभाविक विनाशकारी तरंग कौन है? एल तरंग। ऑप्शन नंबर सी। 40वां सवाल है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी। 31वां सवाल है, 41 नंबर, निम्न में से कौन प्रकृति आपदा नहीं है? माने मानव आपदा को चुनना है। माने प्रकृति आपदा, सुनामी, बाढ़, भूकंप तीनों है, महामारी क्या होगा? मानव जनित, माने प्रकृति आपदा को नहीं। ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर सवाल है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्रकृति आपदा का सामना किया था? तो क्या था? सुखाड़ था, बाढ़ था, भूकंप या सुनामी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, भूकंप। 1934 में भूकंप बहुत ही भयंकर आया था, कहने का अर्थ। 43 नंबर है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो जोन कितना? जोन 5 से है, समझे। ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर सवाल, महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर है,
मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो किस इंफ्रारेड कैमरा की मदद लिया जाता है। किस कैमरा का? इंफ्रारेड कैमरा का। 46 नंबर है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, माने 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहने का अर्थ हुआ 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। समझे, संविधान लागू हुआ तो 1947 को। समझे। अगला सवाल है, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो घाना के। ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है तो किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर ए। समझे। पचासवां नंबर सवाल है, बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह? बांग्ला जानवे करता किसका है? लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। 51 नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर सवाल है, निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी। 53वां सवाल है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर सवाल है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर सवाल है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर सवाल है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो क्या म्यांमार से? ऑप्शन नंबर वी। 58 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर सवाल है, बोलीविया में जंग संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि। माने ऑप्शन नंबर ए होगा। समझे। 60 नंबर है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी थे? तो अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुआ कहाँ? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर सवाल है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो कौन सम्मेलन? लेसने सम्मेलन। समझे, मैंने ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर सवाल है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कर लेता। समझे, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो किस फ्लाइंग शटल का आविष्कार कर लेता। समझे, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान पड़ी थी? तो कौन सा आंदोलन? बारदोली आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। समझे। 66 नंबर सवाल है, निम्न में से किन है सीमांत गांधी के नाम से जानते थे? किसको? अब्दुल गफार खान। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जानते हैं? इसको मांट्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 67 का। 68 का है, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। समझे, ऑप्शन नंबर बी। जो अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में पड़ता है। समझे। चलो 69 नंबर है, वाल्सेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल से सीएम किसने लिखा? तो लेनिन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए। समझे। 71 नंबर सवाल है, समाजवादियों की बाइबल किससे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? दास कैपिटल, जो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। समझे, ऑप्शन नंबर सी होगा दास कैपिटल। अगला सवाल 72 नंबर, रक्त और लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था? तो कौन कर था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर है,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर बी होगा, समझे। 74 नंबर सवाल है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो क्या इसको कौन सा दल कहा जाता है? वेल्सेविक, ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर वायोदयी कहाँ की सरकार थी? तो वायोदयी दक्षिण वियतनाम की सरकार थी, समझे, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर सवाल है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1976 में, ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ, पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट काबूर या विक्टर मानी? इनमें सभी मैंने कहने का अर्थ ऑप्शन नंबर डी होगा, समझे। अगला, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल किस देश का था? जर्मनी का था, ऑप्शन नंबर सी, समझे। अगला है 79, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट पहले था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ऑप्शन नंबर बी।